रेसलमेनिया वो ग्लोबल इवेंट है जिसे देखने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग आते हैं। वो क्राउड भी हर साल अपनी अटेंडेंस से इस इवेंट का रिकॉर्ड तोड़ती है। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। Welcome to WrestleMania! सबसे पहली रेसलमेनिया जो हुई थी वो हुई थी मार्च 31 साल 1985 में, जिसकी टैगलाइन ही थी द ग्रेटेस्ट रेसलिंग इवेंट ऑफ ऑल टाइम। सबसे पहला मेन इवेंट जो हमें देखने को मिला था वो था हल्क होगन एंड मिस्टर टी वर्सेस पॉल ऑनड्रॉफ एंड राउडी रोडी पाइपर के बीच, जिसमें पैट पैटरसन स्पेशल रेफरी बने थे और मोहम्मद अली स्पेशल गेस्ट एनफोर्सर। और रेसलमेनिया की शुरुआत ही हुई थी द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एरिना मेडिसन स्क्वायर गार्डन के साथ, जिसकी अटेंडेंस थी 19,121। अब तक रेसलमेनिया के 38 इवेंट्स हो चुके हैं, जिसने हमें इतने सारे यादगार मैचेस दिए जो आज तक लोग देखना पसंद करते हैं। अलग अलग सिटीज बड़े बड़े स्टेडियम्स में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे रिलायंस स्टेडियम, सन लाइफ स्टेडियम, जॉर्जिया डोम जैसे कुछ नाम। और इसमें से अब तक हमें 36 इवेंट्स यूएसए में देखने को मिले हैं और 2 यूएसए के बाहर यानी कनाडा में, जिसमें से पहली थी रेसलमेनिया 6 और दूसरी थी रेसलमेनिया 18। दोनों ही हमें सेम वेन्यू पे देखने को मिली थी। लार्जेस्ट क्राउड अटेंडेंस की बात करें तो हमें रेसलमेनिया 32 में देखने को मिली थी, जो हुई थी अर्लिंगटन टेक्सास के AT&T स्टेडियम में, और अटेंडेंस थी 1,01,763, और ये अब तक की सबसे हाईएस्ट अटेंडेंस मानी जाती है रेसलमेनिया की हिस्ट्री में। और लोवेस्ट अटेंडेंस की बात करें तो वो हमें रेसलमेनिया 36 में देखने को मिली थी, जिसकी अटेंडेंस थी 0 यानी कि 0, जिसका कारण था पूरे वर्ल्ड में फैला कोविड-19 पेंडेमिक। किसने सोचा था कि इतना बड़ा इवेंट जहां लाखों की तादाद में लोग आते थे, माँ एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें एक भी इंसान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा सारे WWE सुपरस्टार्स और क्रू मेंबर्स का, जिन्होंने इतने मुश्किल समय में भी अपनी ऑडियंस के बारे में सोचा और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। हमारे नामों की तरह रेसलमेनिया के भी काफ़ी सारे निकनेम्स हैं, जैसे द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, द शोकेस ऑफ द इमॉर्टल्स, द शो ऑफ शोज, द ग्रैंड डैडी ऑफ देम ऑल जैसे कुछ नाम। पिछले कुछ सालों में इस इवेंट में हमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी देखने को मिले हैं, जिसने इस इवेंट में 4 चांद लगाए, जैसे माइक टाइसन, फ्लोइड मेवेदर, स्नूप डॉग, बैड बनी, शकील ओनील, डोनाल्ड ट्रंप एंड लोगन पॉल जैसे कुछ बड़े नाम। UFC में अपना नाम बनाने के बाद WWE में कदम रखने वाली रोंडा राउजी ने भी रेसलमेनिया से ही अपना सिक्का जमा दिया था, जब उन्होंने रेसलमेनिया 31 में द रॉक के साथ रिंग शेयर करके कंपनी के बॉस की बेटी को ही अपना पहला निशाना बनाया था। और फिर फास्ट फॉरवर्ड रेसलमेनिया 34 में अपना इन रिंग डेब्यू करके WWE में अपना खौफ पैदा कर दिया था, जहां उन्होंने अपने पहले मैच में ही कर्ट एंगल के साथ टीम करके ट्रिपल एच और स्टेफनी के अगेंस्ट जीत हासिल की थी। लेकिन WWE जाना ही जाता है हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर हमें एक और ऐतिहासिक मोमेंट देखने को मिला, जब रेसलमेनिया की हिस्ट्री में पहली बार हमें एक वुमेन्स मेन इवेंट देखने को मिला, शार्लेट, बेकी और रोंडा राउजी के बीच में, जो कि हुआ था रेसलमेनिया 35 में न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में। यहाँ पर जीत बेकी लिंच की हुई थी और वो न्यू रॉ एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनी थी। रेसलमेनिया की हिस्ट्री में हमें काफ़ी सारे गिमिक मैचेस भी देखने को मिले हैं, जैसे हेल इन अ सेल मैचेस, लैडर मैचेस, स्ट्रीट फाइट, कास्केट मैच, यहाँ तक कि हमें एक सूमो मैच भी देखने को मिला था, जो कि हुआ था बिग शो और रैकी बोनो के बीच रेसलमेनिया 21 में। रेसलमेनिया से पहले हमें हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी भी देखने को मिलती है, जहाँ पे पास्ट सुपरस्टार्स एंड लेजेंड्स को ऑनर किया जाता है उनके शानदार रेसलिंग करियर के लिए। रेसलमेनिया में हमें वैसे तो बहुत सारी यादगार चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन अगर आने वाले समय में रेसलमेनिया को किसी एक चीज़ के लिए याद किया जाएगा तो वो है अंडरटेकर की फेमस रेसलमेनिया स्ट्रीक। इस स्ट्रीक की शुरुआत हुई थी रेसलमेनिया 7 साल 1991 में, जब अंडरटेकर ने जिमी स्नूका को हराकर अपनी जीत का खाता खोला था। स्ट्रीक ओवर होने से पहले अंडरटेकर की जो आखिरी जीत हुई थी वो हुई थी CM पंक के खिलाफ रेसलमेनिया 29 में। नेक्स्ट रेसलमेनिया इवेंट जाना ही जाता है मूवमेंट्स क्रिएट करने के लिए, फिर चाहे वो सेथ रोलिंस की फेमस मनी इन द बैंक कैश इन यानी हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी, या फिर किसी का करियर दांव पर लगा और किसी लेजेंड के हाथों उसका करियर ओवर हो, या फिर पूरे अथॉरिटी से लड़कर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना इतने ग्रैंडेस्ट स्टेज पर और साथ में ऑडियंस का फुल सपोर्ट हो। यही सारे शानदार मोमेंट्स इस इवेंट को खास बनाते हैं। नो डाउट रेसलमेनिया WWE का नंबर 1 शो था, है और रहेगा। नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया की 40th एनिवर्सरी है, जिससे इस मेगा शो को 40 साल पूरे हो जाएंगे, जो कि एक अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। रेसलमेनिया का सीजन चल रहा है और लोगों में एक्साइटमेंट भी काफ़ी है, तो ये रेसलमेनिया स्पेशल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस रेसलमेनिया सीजन टुगेदर। अगर आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं अब आप लोगों को मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल।